नाम क्या है? एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और इसका हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। समझो, एसिड एंड बेस react to each हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाले हिंदी उसमें से लिख लेंगे, ठीक है, अगर बुक होगी तो। देखो एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले एक नियम आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज एसिड, एसिड यानी अम्ल, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करती है, बेस यानी क्षारक, तो याद रखना कि वो क्या बनाता है, सबसे पहली चीज बनाता है वो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट यानी लवण, और साथ में इसके साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है यानी जल बनाता है। ये यूनिवर्सल नियम है, इसको ये समझ लो। कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी ये याद रखना, अगर मैं कोई सा भी बेस और कोई सा भी एसिड हो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो अब ये रिएक्शन हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार काम आता है, उसके बारे में समझना है। डायरेक्टली ये नहीं पढ़ के रट्टा मार लेना, डायरेक्टली ऐसा नहीं करना, एक एक रिएक्शन को हमें ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल, मान के चलो ये कोई बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या रख देते हैं, क्या नाम है, झंडू लाल। देखो नॉर्मल नाम भी रख सकता था मगर नॉर्मल नाम याद नहीं रहता बच्चों को, तो नाम थोड़े से ऐसे होने चाहिए जो एक बार में सुनते के साथ क्या हो जाए, याद हो जाए। तो ये झंडू लाल है। झंडू लाल गया एक पार्टी में, कहाँ गया, पार्टी में, और पार्टी में भरपेट खूब खाया, खूब दबा के चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज और वो क्या नाम है, मोमोज और वो क्या नाम है, पनीर। इवन खाते वक्त पनीर जमीन पे गिर के वो भी उठा के खा जा रहा है। सोच लो कितना भूखा है ये झंडू लाल। तो खूब खाया, घर पे आने के बाद ना इसके पेट में एसिडिटी के कारण, किसके कारण, एसिडिटी के कारण इसके पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ध्यान से समझना, एसिडिटी के कारण इसके पेट में क्या होने लगता है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, पेट में ज्यादा एसिड का पैदा हो जाना ही क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखना पेट में किसके कारण दर्द हुआ। अब ये याद रखना एसिड के प्रभाव को खत्म करके न्यूट्रल ले जाना है, तो हमें पता है कि एसिड के साथ क्या मिलाना है, बेस मिलाना है। तो अगर आपके पेट में HCl की मात्रा बढ़ गई है, किसकी मात्रा बढ़ गई है, तो आप उसमें बेस मिलाओगे। तो कौन कौन से बेस है जो हम खा सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी उठाया, चूना भी एक बेस है, ये नहीं कि चूना खा लो। चूना ज्यादा पावरफुल बेस है, इतना पावरफुल बेस है जिस तरीके से एसिड हमारे स्किन पे जब गिरता है तो स्किन को जला देता है ना, तो चूना भी अगर हमारे पेट में जाएगा तो पेट के जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको वो क्या कर देगा, जला देगा, गला देगा। तो ये नहीं कि बेस खाना है, इसका मतलब कोई सा भी बेस उठा के नहीं खा लेना। जैसे हमें खाना है तो ये नहीं कि कूड़े में पड़ा हुआ खाना उठा के खा लेना है। खाने का मतलब साफ सुथरा खाना, कूड़े का खाना खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो वैसे ही तो हम कौन सा बेस खाते हैं, तो याद रखना MgOH, या अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो क्या खा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इन दोनों को ही खाओगे तो आपका पेट का दर्द क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक दूसरा नाम भी होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम।
इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश वाला नाम हिंदी वाले हिंदी में लिख लिया, ठीक है। इसका नाम होता है बेकिंग, बेकिंग। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बो। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये खा लो चाहे ये खा लो, ये इन दोनों के खाने से आपके पेट का दर्द क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। तो ये बताओ, ये एसिड के अपोजिट काम कर रहे हैं, एसिड के अपोजिट काम कर रहे हैं ना, यानी एसिड के प्रभाव को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। जो भी चीज एसिड के अपोजिट काम करता है उसे हम कहते हैं एंटा एसिड। उसे क्या कहते हैं? एंटा एसिड, यानी एसिड के अपोजिट काम करने वाले को एंटा एसिड। अगर तुम्हें पूछे कि एंटा एसिड के नाम बताओ, तो दो एंटा एसिड के नाम बता सकते हो जो पेट के दर्द में क्या देते हैं? हमें आराम देते हैं। ये दुकानों पे मिल जाते हैं, समझ में आया? ये दुकानों पे बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। जब भी हम बोलते हैं ना कि खाना पच नहीं रहा है, गैस बन गई है, जलन सा पेट में मार रहा है, दुकान केमिस्ट की दुकान पे, तो वो जो दवाई देते हैं ना, जनरली उनमें यही मिक्स होता है। कंपनी कुछ भी हो सकती है, कंपनी का जो फॉर्मूले वाली जो दवाई होती है उन दवाइयों में यही मिक्स होता है। क्लियर है चीज? अब समझ में आए एसिड और बेस क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो वो है, क्या नाम है आपका? हनी बी। क्या है? हनी बी। हनी बी मतलब मधु, ऐसे लिखते हैं ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी। मधुमक्खी ने आपको काट लिया, डंक मार दिया। क्या मार दिया? डंक। डंक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिंग। कैसे? अनकर खाता है, अनकर मक्खी। तो हनी बी ने आपको काट लिया। हनी बी जब काटती है तो हमारे स्किन पे पता है कौन सा एसिड छोड़ती है? उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हिंदी में भी फॉर्मिक ही कहते हैं, मेथेनोइक एसिड। अब मान लो कि डंक मारा है, डंक मारते वक्त उसने क्या किया? हमारे शरीर में क्या इंजेक्ट कर दिया? एसिड। अब जिस जगह पे डंक मारा है, एसिड के कारण वहां सूजन होगा, वहां पे जलन होगा। तो बताओ उस जगह पे अब हम क्या करेंगे? बेस मिलाएंगे, क्योंकि नियम यही कहता है कि अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस जगह पे क्या मिलाते हैं? बेस मिलाते हैं, है ना। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOO। ये मतलब यहाँ पे कौन सा बेस मिलाओगे? यहाँ पे कौन सा बेस मिलाओगे? तो जो आपके पास अवेलेबल बेस होगा वो आप मिला सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने दो बेस दिखा है, अगर मान लो ये दोनों नहीं है तो यहाँ पे चूना रगड़ दो। क्या कर दो? चूना लगा दो। तो उससे आपका क्या होगा? इस जगह पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, और इस जगह पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सॉल्ट प्लस वाटर, और इससे आपके दर्द में क्या हो जाएगा? आराम। इतनी बात है क्लियर कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। फॉर्मिक एसिड यहाँ पे भी आपको क्या मिलाना है? यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेस मिलाना है। बेस यानी क्षार। इसके अलावा आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ कि भाई क्या करना है। मान लो ये हमारा पास खेत है। क्या है? खेत। ये कोई किसान है, ये क्या है? फार्मर है। ध्यान से समझना, देखो चीजों को रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। वो जो बता दिया कि एसिड बेस मिलाने से सॉल्ट बनता है, तो इसका हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पेपर में आप डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ सकते। एक फार्मर है, फार्मर के सामने खेत है,
उसने खेत में क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला। क्या डाला है खेत में, फर्टिलाइजर डाला है। फर्टिलाइजर को कहते हैं हिंदी में उर्वरक। फर्टिलाइजर में जो नेचर होता है वो एसिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है, याद रखना, एसिड नेचर का होता है। लंबे समय तक अगर अम्लीय प्रकृति, अगर लंबे समय तक खेत में यूज करोगे तो खेत भी कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। जबकि खेती करने के लिए खेत होना चाहिए बेस नेचर का। कैसा होना चाहिए, ना हाई बेस, ना लो बेस, ना लो एसिड, मतलब हल्का बेसिक पन होना चाहिए खेत में। क्या होना चाहिए, मगर बहुत लंबे समय तक अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो खेत का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब खेत का नेचर एसिड हो गया, अगली बार अगर हम फसल बोएंगे तो फसल उगेगा ही नहीं। कभी कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज खेती की नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, खेत में अनाज बो देते हैं। अनाज बोने के बाद अनाज उगता ही नहीं है, सोचते हैं भगवान का प्रकोप है कि इस खेत में अनाज बो रहे हैं तो अनाज उगता ही नहीं है। तो खेत में कुछ कमियां होती हैं, अगर उन कमियों को दूर कर दिया जाए तब जाके आसानी से क्या उगता है, अनाज उगता है। तो अब खेत में लंबे समय तक फर्टिलाइजर यूज कर लिया है तो खेत का नेचर कैसा हो गया, एसिड। यानी खेत कैसा हो गया, एसिड। खेती करने के लिए खेत कैसा होना चाहिए था, मैंने बताया बेस नेचर का होना चाहिए था। जब भी चाहे हम गमले में फूल लगाते हैं, जो छतों पे गमला लोग लगाते हैं, उस मिट्टी, वो मिट्टी भी कैसा नेचर का होना चाहिए, बेस नेचर का होना चाहिए। जो खेत में जहाँ तुरई, लौकी, कद्दू जो बोलते हैं, वहां पे भी उस खेत का भी नेचर कैसा होना चाहिए, बेस। लंबे समय तक उसमें फर्टिलाइजर यूज करने से वो मिट्टी कैसा बन जाता है, एसिड नेचर का बन जाता है, यानी अम्लीय। तो अब इसको खेत को एसिड बन गया यानी अम्ल बन गया है, तो इसको वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका पावर को कम करना पड़ेगा, यानी इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, यानी इसके एसिडपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा तब भी खेती कर सकते हो। बेस, हल्का बेस रहेगा, बहुत बेस नहीं, हल्का बेस रहेगा तब भी खेती कर सकते हो। मगर बहुत ज्यादा एसिड रहेगा या बहुत ज्यादा बेस रहेगा तो आप खेती नहीं कर सकते, फसल नहीं उगेगा। तो अब इसमें क्या मिलाओगे आप, बेस मिलाओगे। बेस मिलाते के साथ खेत की मिट्टी जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट यानी न्यूट्रल, सॉल्ट यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी खेत अब ना तो एसिड रह गया ना तो खेत अब बेस रह गया, नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल में आसानी से क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। इसीलिए कभी कभी किसान क्या करते हैं, फसल काटने के बाद ना खेतों में चूना डालते हैं। क्या डालते हैं, चूना। खेतों में क्या डालते हैं, चूना डालते हैं। तो खेतों में चूना डालने का पर्पस क्या होता है, चूना का फॉर्मूला क्या होता है, चूने का घोल बना के अगर डाल रहे हैं तो CF, अगर सिर्फ सूखा चूना डाल रहे हैं, ये डाल रहे पानी में घोल के डालेंगे तो ये बन जाता है, और बिना पानी में घोले डालेंगे तो ये बन जाता है। तो पानी में घोल के तो एसिड और बेस मिला के वापस खेत हमारा न्यूट्रल हो जाता है और फिर से वापस इस लायक बन जाता है कि उसमें खेती दोबारा की जा सकती है। क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आया कि एसिड बेस को क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको इसकी डेफिनेशंस भी लिखनी है एट द एंड। आपके एनसीईआरटी में ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पेपर में अगर तुमसे पूछ ले कि एसिडिटी में हम बेस क्यों खाते हैं, रीजन, तो रीजन में ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। कौन सा बेस खाते हैं, तो आपको दो बेस मैंने लिखवा दिए हैं। यही जो बेस जनरली खाया जाता है, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई बताएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, NaHCO3। नोट डाउन, यहां से नोट करना चालू करो। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपने पहले वाला, इससे पहले वाले टॉपिक आपने समझ लिया तो दूसरा वाला टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके दो टॉपिक हैं, एक 2.15, इसके नीचे है 2.16। दोनों टॉपिक में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड। ध्यान से समझना, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड लिखा हुआ है यानी मेटल ऑक्साइड।
जो नीचे वाला टॉपिक है 2.16 है, वहां पे लिखा हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड। अगला वाला टॉपिक है नॉन मेटल ऑक्साइड। हिंदी में बोलेंगे धातु ऑक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे अधातु ऑक्साइड। सबसे पहले समझो कि होता क्या है मेटल ऑक्साइड और दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा मैंने मेटल ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ? सबसे पहले मैंने लिखा एसिड, ठीक है। एसिड के बाद क्या लिखा मैंने? मेटल ऑक्साइड। एसिड को क्या कहते हैं हिंदी में? अम्ल। मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। सबसे पहले समझो कि मेटल ऑक्साइड क्या है। अगर तुम्हें मेटल ऑक्साइड समझ में आ गया तो तुम्हें अपने आप इसका रिएक्शन पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ध्यान से समझना, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन चिपक जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? कॉपर है। कॉपर क्या है? मेटल है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन चिपक गया तो ये क्या कहलाएगा? मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं? और कोई मेटल ऑक्साइड का नाम बता दो। जैसे ये है Fe2O3, ये भी क्या है? मेटल है। मेटल के साथ क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। और कोई बता दो। Mg पहले चैप्टर में था O, Mg क्या है? मेटल है। मेटल के साथ क्या चिपका हुआ है? ऑक्सीजन चिपका हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो उसका नेचर का मतलब होता है बिहेव करेगा जैसे बच्चा पापा के सामने अलग तरीके से बिहेव करता है। यानी बच्चा पापा के सामने बैठा हुआ है तो बिहेवियर उसका बदल जाएगा एकदम। जी पापा जी, हाँ पापा जी, चला जाऊंगा पापा जी, आ जाऊंगा पापा जी, होमवर्क कर लूंगा पापा जी, ऐसे बोलता है ना। और दोस्तों के साथ तेरा भाई सबसे आगे रहेगा, सबसे पहला हाथ मेरा उठेगा। दोस्तों के सामने अलग बिहेवियर होता है, मगर पापा के सामने, मम्मी के सामने और नहीं खा रहा ना मैं, बार बार तुमने परेशान कर दिया मुझे, खिला बोल बोल के खा ले। भिंडी की सब्जी मैंने बोला है ना मेरे को पसंद नहीं है, जब देखो भिंडी बना देती है। पापा आ जाते हैं तो पीछे से, पापा क्या बोल रहा है? भिंडी की सब्जी तेरे को पसंद नहीं है? नहीं पापा मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ भिंडी की सब्जी मैं डेली खाऊंगा। मम्मी और बोल बाप के सामने तो मुंह नहीं खुल रहा। ऐसे होता है ना क्या? अब मैं एक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता? वैसे कभी ना कभी तो एक फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगा अपने ऊपर एक्टिंग, क्योंकि मेरे को ना एक्टिंग का बड़ा शौक है। स्कूल में भी एक्टिंग में पार्टिसिपेट करता था, वो है ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला एक्टिंग का, वरना देखा एक्टिंग अच्छी कर ले रहा हूँ ना। चलो ठीक है, बहुत मजे। देखो तो मेटल किसके साथ बैठा हुआ है? आयरन किसके साथ बैठा हुआ है? मैग्नीशियम किसके साथ बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ बैठने का उसका बिहेवियर, नेचर को क्या बोलते हैं? बिहेवियर। नेचर यानी उसकी प्रकृति, ध्यान से समझना, इसका नेचर बेस जैसा हो जाता है। यानी किसके कितने बिहेव करता है? समझ में आया कि नहीं यार? जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? बेस जैसा होता है। अब ये बताओ, ये क्या, अब क्या दिख रहा है तुम्हें? मेटल ऑक्साइड है क्या? बेस है। इसके बगल में क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए? सॉल्ट और प्लस वाटर। तो एक चीज और पता लग गया, अगर एसिड के कारण अगर मेरे को पेट में दर्द है तो क्या मैं मेटल ऑक्साइड खा सकता हूँ? नहीं खा सकता? खा सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी जाएगा रिएक्ट करके उसको क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें होती है, ध्यान से समझ। मेटल ऑक्साइड है क्या? नेचर कैसा है मेटल ऑक्साइड का? बेस जैसा। याद रहेगा किसके कितने बिहेव कर रहा है? बेस के। और बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एनसीईआरटी का एक एग्जांपल पकड़ते हैं और उसको समझते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी वाले ने पकड़ लिया एसिड के नाम पे किसको बुला के लेकर आया? HCl को। मेटल ऑक्साइड के नाम पे किसको पकड़ के लेकर आया? देखो
मैंने बताया था मेटल किसको पसंद नहीं करता, याद है, हर बार बताया था। अगर भूल गए हो तो फिर से बता दो, मेटल हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता। तो ये किसके साथ चिपकेगा? CuCl2 प्लस H2O। सवेरे वाली शिफ्ट में एक बच्चा बोल रहा भैया यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 2 कैसे है? ये बैलेंसिंग का सारा खेल है, यहाँ 2 लगा दिया, सारा बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग में है, कहाँ 2 आया, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि कैसे कैसे किया जाता है। याद रखना, अगर इसका सॉल्यूशन में अगर बात की जाए, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में अगर रहेगा तो इसका कलर पता कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। कैसा कलर होता है? अगर आइंदा कभी से आपसे पूछ दिया कॉपर क्लोराइड का कैसे कलर होता है, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? नीला हरा। सॉल्यूशन मतलब विलियन। विलियन के नाम पे मेरे को अपना 7th क्लास याद आ जाता है। मैं 7th क्लास हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। एक होता है विलेन। विलेन का मतलब तो पता ही होता है, क्या होता है? गुंडा, भाई गुंडा, जो मिथुन के पिक्चर में मिथुन की बहन उठा के लेके जाता था उसे क्या कहते हैं? विलेन। विलेन और विलियन में मेरे को अंतर नहीं पता था। पता है क्या, 7th के पेपर में आया था विलियन क्या है, मैं छोड़ के आया, मेरे को पता ही नहीं था विलियन है क्या। मैं घर आया, मेरे पापा की आदत थी क्वेश्चन पेपर पढ़ना। मेरे पापा को साइंस नहीं आती, मगर फिर भी वो पढ़ते थे, और मुझे नहीं पता था कि पापा को साइंस नहीं आती, मगर पापा पढ़ते थे तो मुझे लगता था पापा को साइंस आती है। तो पापा मुझसे पूछे विलियन क्या है, मैंने बोला पापा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने छोड़ के आया था। बोले गुंडे को कहते हैं मेरे को आता नहीं, तो मैंने याद कर लिया किसको कहते हैं। जब क्लास में पेपरों के बाद ना टीचर होता है ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा होता है, तो क्लास में पेपर सॉल्व हो रही थी, टीचर सॉल्व करवा रहा, क्या चीज, टीचर सॉल्व करवा रहा था, तो होता बच्चों से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता, मेरे से पूछ लिया विलियन क्या है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ भाई मुझे तो आता है, क्योंकि पापा ने तो बता दिया है। मैंने बोला सर गुंडे को विलियन कहते हैं, जबकि ये नहीं पता दो चीजों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे कहते हैं। जैसे नींबू पानी मिलाते हैं वो विलियन है, सॉल्यूशन है भाई, और मैं को समझता था कि गुंडे को कहते हैं। साइंस में गुंडों के बारे में पूछा जाता तो हो जाता है कभी कभी। मेरे को याद नहीं है, दुखती नस पे हाथ क्यों दबा रहा है, और दर्द होता है ना बेटा। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? CuCl2, एक तरह का, बोलो भाई, ये सॉल्ट है, इसके साथ क्या बना है? वाटर बना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो इसको नोट कर लो। अगर पेपर में ऐसा कभी लिख के यार बोल दे इसका नेचर बताओ, नेचर मतलब इसका बिहेवियर बताओ, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? बेस जैसा होगा। तो नोट कर लो। मेटल हेडिंग क्या डालोगे? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ये वाला नहीं लिखना है अभी, सिर्फ ये लिखना है, मेटल ऑक्साइड यानी था। फिर बेस के साथ किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? बेस के साथ। बेस यानी क्षारक। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। नॉन मेटल तो कार्बन क्या है? कार्बन क्या, मेटल या नॉन मेटल? सिंपल दो भाषा में यार, जिससे बिजली पास हो सकती है वो मेटल है, जिससे बिजली पास नहीं हो सकती वो नॉन मेटल है। तो कार्बन यानी कोयला यानी लकड़ी, लकड़ी से बिजली पास हो सकती है? तो नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती मतलब ये क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल किसके साथ बैठा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या और भी हो सकता है? कार्बो मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो ये सारे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन बैठा हुआ है। इनके नाम भी लिख दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को याद रहे कि किसको क्या कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसको बोलते हैं कार्बो मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्सीजन एक है इसमें। कार्बो मोनो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको इंग्लिश में पीछे लिख देता हूं, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं?
सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये समझ में आ गया, ये नाम लिख दिया कि मेटल नॉन मेटल के साथ कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। अगर ऐसा कभी दिखाई दे तो सबसे पहले इनका नेचर पता करो कि अगर इनके साथ बैठा हुआ है तो बिहेवियर कैसा होगा, नेचर यानी प्रकृति। पिछला वाला किसके कितने रिएक्ट कर रहा था, ये कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। यानी ये सारे क्या हैं, एसिड है। और एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हम लोग, बेस के साथ। तो याद रखना कि अगर बेस है मेरे पास, बेस के साथ क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन बेस यानी क्षारक, नॉन मेटल यानी अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। ये बेस है, ये किसके, इसका बिहेवियर कैसा होता है, एसिड। याद है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप हर बार आप बना सकते हो कि क्या बन रहा है, वाटर यानी जल। हाँ, क्या इतनी बात क्लियर है। एक एग्जांपल से हम लेते हैं, बेस में हमने लिया CaCO और सॉरी CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हिंदी में भी लिख दूं, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दिया, CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिड जैसा। बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट का नाम क्या है, और साथ में क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसका नाम कोई और सा भी नाम होता है, स्टोन मार्बल। ये वही चीज है जिससे संगमरमर बना हुआ है, इसमें चौक, खड़िया, कैल्शियम कार्बो नहीं होता। जैसे लास्ट क्लास में इसने क्या दिया था मुझे, लास्ट क्लास में चूना लेकर आया था ना, चूना। चूने में अगर पानी मिला देते हो तो क्या बन जाता है, और चूना कुछ दिन तक हवे में खुला छुड़ा रहेगा ना, हवे में खुला रहेगा तो हवे में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके चूना जो सख्त हो जाता है वापस, तो तब ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें थोड़ी सी चमक होती है पहले के मुकाबले, इसमें चमक नहीं होती ना, चूने में चमक होती है, मगर कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होती है, चमक होती है। तो याद रखना, ये रिएक्शन पूरा आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे रिएक्ट करके क्या बनाती है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसीलिए हर बार ऐसा रिएक्शन